सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ का सामर्थ्य उस परमात्मा से मिलता है कि हम यज्ञीय जीवन बनाएं और इस समष्टि में आकर के, इस संसार में आकर के हमारा जीवन भी यज्ञमय हो। हम जो कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं वह इतना सामर्थ्य को प्राप्त हो जाए कि जिससे मेरा मतलब व्यष्टि का भी कल्याण हो और पूरे समष्टि का भी कल्याण हो। क्योंकि सामर्थ्यहीन व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं सकता है। जिसके अंदर आत्मिक बल नहीं है, जिसके अंदर वैचारिक बल नहीं है, जिसके अंदर विवेक का बल नहीं है, जिसके अंदर धन का बल नहीं है, जिसके अंदर सामाजिक बल नहीं है, वह व्यक्ति हो सकता है कि एक क्षेत्र में उसको सफलता मिल जाए, लेकिन उसको समग्रता से युक्त जीवन नहीं कह सकते हैं। ये वेद वाणी है, उस परम पिता परमेश्वर की वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। यजुर्वेद के 18वें अध्याय के जो चमका अध्याय कहलाता है, इसमें एक एक बिंदु पर जो भी हम नित्य प्रति प्रयोग करते हैं, वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, अपने विचारों का प्रयोग करते हैं, अपनी भावनाओं का प्रयोग करते हैं, अपने संपूर्ण सामर्थ्य का, वो एक एक बिंदु पर कोई बिंदु उस विधाता से छूटा नहीं है। और हम जब ऐसा कर सके तो इससे बड़ी सौभाग्य कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिए वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य बताया गया है। क्योंकि सारी जो सामग्री मिलती है जीवन की वो वेदों से मिलती है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा, मध्यकाल में वेदों से लोगों ने अपना जो संबंध था वो तोड़ लिया था। महर्षि देवदयानंद जाकर के पुनः इस उद्घोष को ऊंचे स्वर में गाया और लोगों को जगाया, वेदों की ओर लौटो। अब पतंजलि योगपीठ से भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो उपदेश करते हैं और यहाँ धरातल पर जो कार्य हो रहा है, निसंदेह भारत का, ये आर्यवर्त का पुनः जो विश्व गुरु का एक उसकी प्रतिष्ठा थी वो पुनः वापस आएगी। तो इस परमात्मा की जो वाणी, इसका जो उपदेश है, आदेश निर्देश संदेश है, उसको हम पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने 11वें मंत्र तक चर्चा की थी। व्रीहिश्च मे, यवाश्च मे, माशाश्च मे, तिलश्च मे, मुद्गाश्च मे, खलवाश्च मे, प्रियंगवश्च मे, मेणवश्च मे, श्यामकाश्च मे, निवाराश्च मे, गोधूमाश्च मे, मसूराश्च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम। ये जो कुछ भी हम अन्न उत्पादन करते हैं वो सामर्थ्य को प्राप्त हो, क्योंकि इससे सामर्थ्य आता है। यदि हम अन्न का प्रयोग ना करें, अन्न ना लें, ग्रहण ना करें तो सामर्थ्य भी नहीं आता है। इसलिए ये सारा, ये जो मेरा भोजन हो वो सात्विक हो। अन्न ईश्वर की दी हुई घुट्टी है जिसको हम लेकर के अपने जीवन में उत्साह ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनको कभी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर जो उपदेश किया है, यदि हम इस उपदेश को आत्मसात कर पाए तो हमारा आहार भी शुद्ध हो सकता है। क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि की बात कही है। जब तक आहार हमारा शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी बुद्धि की भी शुद्धि नहीं हो सकती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम वेद वाणी को पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अतः उस परम पिता, उस जगदीश्वर से बार बार ये प्रार्थना करके कि हमारा जीवन सफल हो और
किसी भी प्रकार की न्यूनता, अपूर्णता, पराधीनता नहीं होनी चाहिए। पूर्णता को हम प्राप्त हों, जिससे हमारा यह जीवन और ये संपूर्ण जगत हर प्रकार के वैभव से परिपूर्ण हो जाए। उस परमात्मा का गुणगान भी अपने को करते हुए चलना है, और जब तक यह नहीं होगा, भक्ति का, श्रद्धा का, विश्वास का हमारा स्वभाव नहीं होगा, तब तक प्रसन्नता, उत्साह, कृतज्ञता ये नहीं आ सकती हैं। इसलिए जीवन मिला है तो अच्छे से जिएं। जीवन का जो रहस्य है उसको जान कर के जिएं, केवल ये ऐसे ही ना बह जाए। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है किसी कवि ने, और इसको एक-एक शब्द को यदि हम उतारने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही सुगम, सरल, सहज हो जाएगा। जिस जीवन में प्रभु भक्ति नहीं, वह जीवन निष्फल जाता है। जिस जीवन में प्रभु भक्ति नहीं, वह जीवन निष्फल जाता है। प्रिय प्रेम सही, सुत प्रेम सही, धन प्रेम सही, तन प्रेम सही। प्रिय प्रेम सही, सुत प्रेम सही, धन प्रेम सही, तन प्रेम सही। जब प्रेम न हो उस ईश्वर से, तब मानुष पशु कहलाता है। जब प्रेम न हो उस ईश्वर से, तब मानुष पशु कहलाता है। जिस जीवन में प्रभु प्रेम नहीं, वहाँ जीवन निष्फल जाता है। जिस जीवन में प्रभु वह जीवन निष्फल। नादान न बन, अनजान न बन, कुछ होश में आदा न बन जा। नादान न बन, अनजान न बन, कुछ होश में आदा न बन जा। यह दुनिया सराय फानी है, क्यों इसमें महल बनाता है। जिस जीवन में प्रभु प्रेम नहीं, वह जीवन निष्फल जाता है। करनेक कर्म बस यही धर्म, तू सबका हो सबका बन जा। करनेक कर्म बस यही धर्म, तू सबका हो सबका बन जा। जो सेवक बन दिखलाता है, वह परम धाम को पाता है। जो सेवक बन दिखलाता है, वह परम धाम को पाता है। जो तैरता है सो डूबता है, जो डूबता है तर जाता है। जिस जीवन में प्रभु प्रेम नहीं, वह जीवन निष्फल जाता है। तो जिस जीवन का राज जो जान लेता है, वो निश्चित रूप से इस भवसागर से तर जाता है। और भवसागर से तरने का क्या उपाय है? तो वो ज्ञान रूपी नैया है। अपार संसार समुद्र मध्य, सम्माजतो में शरणं किमस्ति। गुरु कृपालु कृपया वदयिता, दुशेषवंबुज दीर्घ नौका। दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका, ये आचार्य शंकर भी लिखते हैं कि इस संसार सागर को तरने का क्या उपाय है। तो वो ज्ञान है। ज्ञान की नैया में जो बैठ जाता है, जो सवार हो जाता है, वो भव से पार हो जाता है। और वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? वो गुरुजनों से मिलता है। और गुरुजन कैसे मिलते हैं? समर्थ गुरुओं का सानिध्य भी उस परम पिता की कृपा से मिलता है। इसलिए अपने जीवन को जोड़ करके रखें।
समर्थ गुरुओं के सानिध्य में, और वो तो गुरुओं का भी गुरु है। परमात्मा क्या है? गुरुओं का भी गुरु है, और उसकी वाणी का हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका उपदेश यहाँ पर हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अश्माश्च मे, मृत्तिकाच मे, गिरयश्च मे, पर्वताश्च मे। जो भी हम इस सृष्टि में देखते हैं, वो सारी व्यवस्था विशेष रूप से मनुष्य के लिए परमात्मा ने बनाई है। जो भी, चाहे वनस्पति के रूप में हो, फल फूल के रूप में हो, जल के रूप में हो, यदि कल्पना करें, यदि मनुष्य इस संसार में ना हो, संसार में मनुष्य ना हो, तो इतनी सारी चीजें कैसे प्रयोग करेगा कौन? और मनुष्य को इस धरा का स्वामी बना करके भेजा है। लेकिन आज की स्वार्थपरता, क्योंकि एक एक चीज हम समझते नहीं, वेद को पढ़ते नहीं, जानते नहीं, एक एक संतुलन हमारे जीवन में बना रहे, वो बीज रूप में सारा ज्ञान वेदों में दिया है। तो इसको देखते हैं, आगे के मंत्र का उपदेश क्या है। अश्मा चमे, मृत्तिका चमे। अश्मा चमे, मृत्तिका चमे। मृत्तिका चमे, गिरियश्चमे। पर्वताश्चमे। पर्वताश्चमे, सिक्ताश्चमे, वनस्पतयश्चमे। वनस्पतयश्चमे, हिरण्यम चमे। आयश्चमे। श्यामम चमे। आयश्चमे, श्यामम चमे। लोहान चमे, शीशम चमे।
लोहन चमे, शीशम चमे। त्रपु चमे, त्रपु चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम। उच्चारण करेंगे। अश्मा चमे, मृत्तिका चमे, गिरयश्चमे, पर्वताश्चमे, सिक्ताश्चमे, वनस्पतयश्चमे, हिरण्यम चमे, अयश्चमे, श्यामम चमे, लोहन चमे, शीशम चमे, त्रपु चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम। अश्मा चमे, मृत्तिका चमे, गिरयश्चमे, पर्वताश्चमे, सिक्ताश्चमे, वनस्पतयश्चमे, हिरण्यम चमे, अयश्चमे, श्यामम चमे, लोहन चमे, शीशम चमे, त्रपु चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम। इस वेद मंत्र में कहा कि अस्मा चमे, तो जो पिछले अर्थात 12वें मंत्र में हमने पढ़ा था उसमें विविध सेवनीय वनस्पतियों का, अन्नों का गुणगान गाया था, उससे सामर्थ्य बढ़ाने की प्रार्थना की गई थी। और प्रस्तुत मंत्र में उन वनस्पतियों की उत्पत्ति भूमियों का उल्लेख करते हुए विविध उपयोगी धातुओं का वर्णन कर रहे हैं। और सबसे पहले कहा अश्मा चमे, अर्थात जो जहां पत्थर होते हैं, अस्मा भवा नस्तनु बोलते हैं ना, तो अस्मा मतलब जो पथरीला, पथरीली जो भूमि है, तो वो भी जो है मेरे कार्यों को सिद्ध करने वाली होवे, मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने वाली होवे, ऐसी कामना से ही ये प्रकृति सुरक्षित रह सकती है। तो कहा कि अस्मा चमे, वह पथरीली भूमि मेरी हो, मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने वाली हो और कार्य सिद्धि वाली हो, अर्थात जो भी मैं कार्य उस पर करूं, जो भी वनस्पति अन्न आदि उगाने का प्रयास करूं, वो सफलता को उसमें प्राप्त करूं। तथा मृत्तिका चमे, मैदानों की मिट्टी भी मेरे लिए उत्तम अन्नों का उत्पादन कराने वाली हो, जिसमें मैं उत्तम अन्नों का उत्पादन करूं, वो उत्तम अन्नों को देने वाली हो। गिरियश्च में छोटे पर्वत मेरे लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो। गिरियश्च में का तात्पर्य है पर्वत, पर्वत जो छोटे होंगे, और यहाँ गिरियस में छोटे छोटे पहाड़, और जो पर्वत होंगे वो बड़े बड़े होंगे। तो बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जो भी भूस्थल हो वो मेरे लिए कल्याणकारी हो, जिससे मेरा उत्पादन या मेरी जो व्यवस्था है, जो वहां पर मैं उगाना चाहूं या बसना चाहूं, तो भी वहां कल्याण को प्राप्त हो। और निश्चित रूप से जो पुरुषार्थ करता है, तो पहाड़ों पर भी लोग अन्न उत्पन्न करते हैं, पहाड़ों पर भी, पथरीली भूमि पर भी पुरुषार्थ करते हैं, तो बहुत उसमें सफलता को प्राप्त होते हैं। तो ये जो है महान पर्वत भी मेरे लिए विविध सेवनीय द्रव्यों को देने वाले हों। हिमालय पर्वत पूरे संसार में प्रसिद्ध है और इनसे मिलने वाली औषधियां
कीड़ा जड़ी होती है, कितनी महंगी हो, उसके लिए तो कितना जो है अब क्योंकि स्वार्थ में लोगों ने पर्वतों को दूषित करने का कार्य किया है, लेकिन पर्वतों से हमको जीवन मिलता है। अतः ये मेरे लिए कल्याणकारी हो, ये कभी भी अकल्याण कारक न हो। सिक्ताश्चमे, पर्वताश्चमी सेवनीय पदार्थों को दे और उसके बाद सिक्ताश्चमे अर्थात सिक्ता, सिक्ता बोलते हैं शर्करा अर्थात बालू का, शक्कर जैसा ऐसा होता है ना, उस सिक्ता उसको बालू को बोलते हैं। तो शर्करा व बालू, बालू का मैं प्रदेश मेरे लिए कल्याणकारी हो, वहां भी मैं जो भी कार्य करूं उसमें सफलता को प्राप्त हो। तथा वनस्पतयश्च में, वनस्पतियां मेरी हो, और इन वनस्पतियों के अतिरिक्त हिरण्यम च में, जो भूगर्भ से प्राप्त होने वाला सोना मेरा हो। अयश्च में, लोहा मुझे प्राप्त हो। श्यामम च में, ताम्र लोह जो है स्टील मुझे प्राप्त हो। तथा लोहम च में का काला जो है यस, जो अलग अलग प्रकार के धातुएं हैं वो मुझे अनेक कार्यों के कार्य में सिद्धि दे, ऐसी प्रार्थना की। शीशम चमे, शीशा होता है धातु है शीशा, शीशम चमे त्रपु चमे, मैं वैसे शीशे का रांगे को प्राप्त करूं। यज्ञन, उस प्रभु के संपर्क में कल्पनताम, ये सारी वस्तुएं कार्यों को सिद्ध करने वाली हूं। प्रभु की उपासना मुझे सब भूमियों, वनस्पतियों, धातुओं का सदुपयोग कराने वाला बनाए। ये जितनी भी धातुएं हैं, इतना बड़ा विज्ञान है, अगर कोई आज तक किसी धातु का निर्माण कर पाया हो तो बताओ कि नहीं, कि ये नई धातु है। तो कहां से वो मिल रहा है? सब भूमि से तो मिल रहा है, उस ईश्वर की कृपा से मिल रहा है। एक मिट्टी का कण विज्ञान ने आज तक नहीं बना पाया। तो ये सब कुछ जो मिल रहा है, सब कुछ जिसमें है, उस परमात्मा की हम भक्ति करें और उसके प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये बात कहने के बाद अगली बात कह रहे हैं, अग्निश्चमे, आपश्चमे, विरुद्धश्चमे, औषधश्चमे, कृष्टपच्याश्चमे, में ग्राम्याश्चमे, पशवास, अरण्याश्चमे, वित्तंचमे, वित्तिश्चमे, भूतंचमे, भूतिश्चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम। ये और आगे की प्रार्थना में अग्निश्चमे, मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि इसके मंत्र कई हैं और पिछले हम कई कक्षाओं से इसी का स्वाध्याय कर रहे हैं। यज्ञ की चर्चा आगे बढ़ानी है और यज्ञ में हमारा संपूर्ण जीवन हो, वाणी से, व्यवहार से, अपने सुसंस्कारों से इस संसार को इतना उत्तम बनाए, क्योंकि जिसका संस्कार, वाणी, व्यवहार और उसका समर्पण श्रेष्ठ जितना होगा, उतना ही उसका परिवार, उसका समाज भी श्रेष्ठ होगा। यदि वाणी व्यवहार में, उसके गुणकर्म स्वभाव में, संस्कार में श्रेष्ठता नहीं आएगी तो कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसमें कभी श्रेष्ठता और उसके परिवार समाज में श्रेष्ठता का आधान नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके वेदोक्त जीवन जीने के लिए, वेद के अनुकूल अपने आचरण को करने के लिए हमको वेद की वाणी का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, क्योंकि बार बार हम जब इसको पढ़ेंगे तो वो बात घर कर जाएगी। आज दुर्भाग्य है कि हम स्वाध्याय भी नहीं करते हैं और बातों को भी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि कभी इसके प्रति प्रयास ही नहीं किया है। वेद, उपनिषद, दर्शन या गीता, रामायण, महाभारत, अनेक जो धर्म शास्त्र हैं, मनुस्मृति आदि, केवल लोगों का काम उंगली उठाना है। उनको उनमें से कोई ऐसा एक किसी संदर्भ में कोई बात लेकर के और उस पर इतनी जो है छीटाकशी शुरू करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले जाने और फिर माने। लोग जानते नहीं हैं। किसी ने कहा आपका कान कौवा ले गया, अब कान को नहीं देख रहे ले गया कि नहीं ले गया और चिल्लाने लगे, कौवे के पीछे दौड़ पड़े। ऐसा ये समय चल रहा है। तो हमको एक एक बात की परीक्षा करनी चाहिए, उसको जीने का प्रयास करना चाहिए और फिर ना मिले तब कहना चाहिए कि कुछ तो है ही नहीं।
अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ स्वाध्याय परम आवश्यक है। इसलिए तो बार बार कहते हैं, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इतनी सत्संग की महिमा गाई है, इतना स्वाध्याय का गुणगान किया है शास्त्रों में। यदि कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन में एक संकल्प कर ले कि मैं बिना स्वाध्याय किए सोऊंगा नहीं, वो कभी पतित नहीं हो सकता है। ऋषियों ने इसको खूब क्योंकि जैसे जैसे स्वाध्याय मैं कर रहा हूं, इसकी महिमा का पता चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने इतनी स्वाध्याय की महिमा गाई, अनेक बिंदुओं को बताते बताते भी ये कहा कि स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान, ये मतलब बार बार ये बात कहेंगे। और ईश्वर का प्रणिधान कौन कर सकता है? जो स्वाध्याय करेगा। स्वाध्याय करने वाले को क्या सही है क्या गलत है पता चलेगा, क्या भूत में हुआ, क्या अभी करना है, क्या भविष्य में करना है, ये पता चलेगा। सुख क्या है, दुख क्या है, मान क्या है, अपमान क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये जीवन क्या है, जगत क्या है, उसको इसका ज्ञान होगा। इसलिए बिना इसके जान के, क्यों लोग बोलते हैं हमको समय नहीं जी, क्या करें, स्वाध्याय का समय नहीं। अगर ईश्वर 24 घंटे के अलावा 30 घंटे 36 घंटे का भी ये बना देता दिन रात, तो भी व्यक्ति को कभी चैन या कभी उसको समय मिल नहीं सकता। समय तो निकालना पड़ता है जी। समय निकाल करके जब अपने जीवन में स्वाध्याय को एक माह करके देखे, लेकिन स्वाध्याय का तात्पर्य ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ने लगे। जो मोक्ष शास्त्र हैं, जो हमको अपनी अंदर की पराधीनता से ऊपर उठाते हैं, जो हमको अपनी अपूर्णता से ऊपर उठाते हैं, जो हमको मुक्त करते हैं मोह से, शोक से, क्रोध से, छोटी छोटी जो हमारे अंदर न्यूनताएं हैं उनसे जो ऊपर उठाते हैं, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, ऐसे ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना, ये स्वाध्याय है। अब कोई कॉमिक्स लेकर के बैठ जाए, कोई नॉवेल लेकर के बैठ जाए और बोले स्वाध्याय किया, नहीं। तो अभी समय हो गया है, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे अगले मंत्र के साथ। अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।